सो वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ कि व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर को आसान भाषा में आप समझिए। आप डे टू डे लाइफ में अभी अक्सर सुनते होंगे कि किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, किसी का क्रेडिट स्कोर बुरा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसका क्या बेनिफिट है, और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसका क्या नुकसान है। कितना क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है, कितने को बुरा माना जाता है, तो ये सारा चीज़ मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एट द सेम टाइम किसी का क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो उसको क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज़ को भी फोकस करूंगा मैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं, जब वो क्रेडिट स्कोर इंक्वायरी करते होंगे तो उनको एन दिखाता होगा, नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो वैसे लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड करेंगे उनको भी। और आप ये इमेज में देख रहे होंगे नीचे कि इसका क्रेडिट स्कोर एवरेज है और ये ज़बरदस्ती किसी तरह गुड और एक्सीलेंट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इतना जोर ना लगाना पड़े और क्या करके आप इजीली गुड और एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर कर पाएंगे, ये चीज़ भी बताऊंगा। दूसरा चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे इमेज में 300 से 900 के बीच में बेसिकली ये एक्सपीरियन का है। एक्सपीरियन 850 तक ही मानता है, बट मोस्टली 300 टू 900 के लेवल में क्रेडिट स्कोर होता है, जो कि 300 टू 600 बैड माना जाता है। 600 से लेके अगेन 700 तक एवरेज माना जाता है। फॉर एग्जांपल 700 प्लस गुड माना जाता है, और जिसका स्कोर 800 से प्लस हुआ ना उसको एक्सीलेंट हम मान के चलते हैं। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम आपको डिस्कस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होती क्या है। तो व्हाट इज अ क्रेडिट स्कोर। ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे बैक द बोरोड अमाउंट। आप बैंक से लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड से कुछ अमाउंट यूज करते हो, आपके पास पैसा नहीं है और क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया, तो क्रेडिट स्कोर से ये पता चलता है कि आप जो भी लोन लोगे या बैंक आपको लोन देगी या क्रेडिट कार्ड वाले जो आपको क्रेडिट देंगे क्रेडिट कार्ड पे, आप वो यूज करने के बाद वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये क्रेडिट स्कोर से डिसाइड होता है। दूसरा एक इट इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस। मतलब आप क्रेडिट के प्रति कितना वर्थ हो, मतलब आप वापस जो भी क्रेडिट आपको मिलेगा वापस आप पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट काइंड ऑफ मीनिंग इज दिस। उसके पास है कि ये 3 डिजिट नंबर है जो बेसिकली 300 से 900 के बीच में रेंज करता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि समथिंग बिलो 600 बुरा माना जाता है, 6 से 700 प्लस को एवरेज माना जाता है, 700 प्लस इज वेरी गुड, और 800 प्लस को हम एक्सीलेंट मान के चलते हैं। और क्रेडिट स्कोर आर कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट ब्यूरो। बहुत सारी कंपनी है जिनका काम ही है क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करना, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दूसरा चीज़ है व्हेन यू पे अप्लाई फॉर ए क्रेडिट कार्ड और ए लोन, तो बैंक आपका पहले क्रेडिट स्कोर देखती है। इसलिए बहुत बार आप देखते होंगे कोई बहुत अमीर है, पैसा उसके पास है, बट वो लोन के लिए अगर अचानक जाए तो उसे लोन नहीं देती है बैंक। रीजन ये है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप भले ही ऑन पेपर या अपने लिए आप अमीर हो सकते हो, लेकिन बैंक तो डेटा पर बिलीव करती है, तो उसके पास अगर क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं तो जल्दी नहीं मिलती। और इसीलिए आप देखते होंगे कि बिजनेस लोन नॉर्मली कोई अगर फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ सही भी है, कोई अचानक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और तो उसको नया जल्दी से बिजनेस लोन या कोई भी लोन बैंक नहीं देती है। वहाँ पर आपको मॉर्टगेज लोन ही देगी, इवन पर्सनल लोन तक जल्दी नहीं मिलते हैं लोगों को, क्योंकि उनका क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। उन्होंने कभी बैंक से लोन लिया नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लोन मिलते नहीं है। बहुत सारा यहाँ एक राउंड रॉबिन मतलब गोल गोल सा प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए क्रेडिट स्कोर रेंज और उसका मीनिंग। तो जैसे कि मैं बोला, कुछ लोग के लिए एन या एन आएगा। इसका मतलब हुआ आप क्रेडिट इंक्वायरी किए और आपको ये बताएगा, मतलब आपका क्रेडिट हिस्ट्री अप्लीकेबल नहीं है, आपने ना आज तक लोन लिया है ना क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपने ना कभी बैंक से लोन लिया और ना कभी दिया कुछ, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बना ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ एक सवाल आ सकता है कि हम फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरा तो क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको थोड़ी देर में ही दूंगा। चलो तब तक देखते हैं। 350 से 550 के बीच का क्रेडिट स्कोर को एक एवरेज स्कोर माना जाता है। 550 से 650 इज समथिंग गुड, और 650 से 749 मतलब आपका वही, अगर
650 बेसिकली 700 से ऊपर अगर है तो आपको लोन इजिली मिलेगा, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, दैट इज वन थिंग। और आपका 750 या 800 से ऊपर है तो ऑब्वियसली इट इज एक्सलेंट। तो ये मीनिंग हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर को अच्छा कैसे बनाएंगे। तो एक तरीका तो है कि ऑन टाइम लोन पेमेंट, आप जो भी लोन अगर लिए हुए हो उसका ऑन टाइम पेमेंट करो, द बेस्ट वे। ऑन टाइम क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसको ऑन टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करो, डिले नहीं होना चाहिए, आपको लेट पेमेंट फाइन नहीं होना चाहिए। आप कोई चेक काट देते हो तो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए कि अकाउंट में पैसा नहीं था, ये सब चीज़ें ना हो। लो टू मीडियम क्रेडिट कार्ड यूजेज, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका क्रेडिट लिमिट 3 लाख है तो आप कोशिश करो कि उसका लो यूजेज ही हो, 1 लाख तक यूज करें, ठीक है। ऐसा ना करो कि 2,90,000 तक हम क्रेडिट लिमिट यूज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज भी बैंक या क्रेडिट ब्यूरो के पास जाती है कि ये आदमी के पास अपना पैसा नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड करता है। तो इन केस वो क्रेडिट आपका क्रेडिट वैल्यू घटाता है तो आप लो टू मीडियम यूजेज करो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक यूज करो और उसको टाइम पे कर दो, आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। नेक्स्ट है लॉन्ग ओल्ड क्रेडिट कार्ड। आप नया नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करते रहो, ऐसा ना हो कि पुराना क्रेडिट कार्ड बंद कर दे रहे हो नया ले ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत बार बैंक कॉल करती है और बोलती है सर आप अपना पुराना कार्ड बंद कर लीजिए, नया कार्ड एक्टिवेट कर लीजिए, अपग्रेड वर्ड यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि जितना पुराना आपका क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा उतना ही अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्रेडिट स्कोर को हम अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज समझते हैं कि किस कारण से मेरा क्रेडिट स्कोर बुरा होता है, क्रेडिट स्कोर निगेटिव जाता है। तो जो अभी पहले बताया उसका उल्टा कर दोगे ना तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होते जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लोन ले रखा है, ईएमआई आप हमेशा लेट फाइन के साथ पे कर रहे हो, टाइम पे नहीं दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर लियो, बिल टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, वहाँ से आपका क्रेडिट हिस्ट्री बुरा होगा। फिर आपको किसी कारण से आपका अकाउंट को बैंक को बंद करना पड़ रहा है, या मतलब एनपीए घोषित करना पड़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट टाइप की, ये लोन नहीं दे पा रहा है, तो वो बैडली इम्पेक्ट करेगा आपका क्रेडिट हिस्ट्री को। तो इस टाइप का जो भी आपको लगता है नहीं करना चाहिए और वैसा आप करोगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। बाकी आप एक बार ये पढ़ लोगे स्क्रीनशॉट लेकर, ये आपको ज़्यादा डिटेल देगा, बट इन शॉर्ट यही है कि हम आइडियल से थोड़ा सा डेविएट होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं पे करना, लोन टाइम पर नहीं पे करना, 100% क्रेडिट यूटिलाइज कर लेना, तो सब आपको निगेटिवली क्रेडिट इम्पैक्ट करेगी। अब एक सवाल आता है कि डच क्रेडिट स्कोर इंक्वायरी इम्पैक्ट्स क्रेडिट, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि क्या मैं क्रेडिट स्कोर, अपना मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, मैं इंक्वायरी अगर करता हूं तो क्या उससे भी क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है, क्रेडिट स्कोर निगेटिव होता है। तो देखिए सिंपल वे में इसका आंसर है यस भी और नो भी, क्योंकि क्रेडिट इंक्वायरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है सॉफ्ट इंक्वायरी और दूसरा होता है हार्ड इंक्वायरी। तो सॉफ्ट इंक्वायरी अगर करते हैं तो उससे क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट नहीं होती है, और हार्ड इंक्वायरी में क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होती है। तो सिंपल लैंग्वेज आप समझिए क्रेडिट सॉफ्ट इंक्वायरी क्या है। तो सॉफ्ट इंक्वायरी अगर हम खुद लॉग इन करके अपना पैन डिटेल नेम ये सब देकर अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसको सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं। और दिस इज ये इससे ये इंफॉर्मेशन जाता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं अपना क्रेडिट स्कोर जानना चाहता हूँ, मैं क्रेडिट रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि कहीं रिपोर्ट मेरी सही है या गलत है, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह का मतलब टुवर्ड फाइनेंशियली मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसको हम इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक्स भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर जानना चाहती है क्रेडिट कंपनी से, तो उसको हार्ड इंक्वायरी करते हैं। और यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर माइन्यूटली निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से 899 था तो हो सकता है 893 हो जाए, 897 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट एंड अदर फैक्टर, मतलब माइनर, बहुत ज़्यादा नहीं, आप मान के चल सकते हो 2 से 5 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट नथिंग टू वेरी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि डू नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और लोन एट द सेम टाइम। जैसे कि मैं बोला कि क्रेडिट कार्ड जब
कंपनी या लोन वाली कंपनी जब इंक्वायरी करते हैं उसको हार्ड इंक्वायरी बोलते हैं, और इससे मेरा निगेटिवली इम्पैक्ट होता है क्रेडिट स्कोर। तो आप एक साथ अगर मल्टीपल कर दोगे ना, तो वहां पर आपकी क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है टेम्पोररली। ठीक है, तो आपको एक टाइम में मल्टीपल लोन्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का रिक्वेस्ट नहीं करना है। अब आते हैं कि बेनिफिट क्या है अच्छा क्रेडिट स्कोर होने का। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं मेरे को तो बैंक से पैसा की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्रेडिट स्कोर बाढ़ में जाए, उससे क्या मतलब है मेरे को। तो ठीक है, अगर आपको नहीं जरूरत है तो आपको वाकई क्रेडिट स्कोर की कोई जरूरत नहीं है। बट फ्यूचर किसी को पता नहीं है, ठीक है, कि कब हमको पैसे की जरूरत पड़ सकती है कुछ अच्छे काम के लिए, या कोई हम नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो हो सकता है हमेशा तो हमारे पास कैश उतना ना रहे। तो वैसे टाइम में आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर को क्या क्या बेनिफिट है वो समझा देता हूँ, तो शायद जो आज तक ऐसे बोलते हैं कि क्रेडिट स्कोर भाड़ में जाए, उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से उनको नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। ठीक है, तो आते हैं, आपको अच्छी क्रेडिट स्कोर है तो आपको अच्छे से अच्छे क्रेडिट कार्ड विदाउट एनी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिल जाएंगे। नॉर्मली आप सुनते होंगे कि क्रेडिट कार्ड 500, 1000, इवन अमेरिकन एक्सप्रेस के तो 4-4 हज़ार और 10-10 हज़ार एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पर क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं। तो आपको वो सब कार्ड भी फ्री एनुअल मेंटेनेंस के साथ आपको मिलेगी अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 हो, 750 से ऊपर हो, 900 के अप्रॉक्स हो, तो आपको फ्री में वो कार्ड्स मिलेंगे। और वो फ्री में कार्ड्स मिलेंगे तो उस कार्ड्स के साथ बहुत सारा बेनिफिट्स अटैच होता है। फॉर एग्जांपल फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, जहाँ की आप एयरपोर्ट लॉन्च नॉर्मली कार्ड से पेमेंट करते हो तो वन टाइम का 3000 4000 चार्ज होता है, बट आपको ये कार्ड पे जस्ट 1 या 2 रुपया नॉमिनल वेरिफिकेशन चार्ज करता है और आप पूरा एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस पा सकते हो। दूसरा चीज़ क्विक लोन अप्रूवल। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 700 प्लस है, 800 प्लस है, तो आपका लोन बहुत इजीली और जल्दी अप्रूव हो जाता है। दूसरा बेटर इंटरेस्ट रेट। हाँ, आप ये भी एक पॉइंट सुनते होंगे कि किसी को पर्सनल लोन जब दिया जाता है, होम लोन और व्हीकल लोन में तो ऑब्वियसली फिक्स होता है, बट पर्सनल लोन क्या है, किसी को 15% पर मिल रहा है और वहीं पर कोई ऐसा है जिसको 9.5% पर भी मिलता है। तो आप यहीं पर देखो 5-6% का डिफरेंस है। तो क्यों होता है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर क्रेडिट हिस्ट्री। ओके, तो अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लोन मेड मोर अफोर्डेबल। चूंकि आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो लोन आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होगा और आपको ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है। दूसरा चीज़ है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन माई क्रेडिट रिपोर्ट। हाँ, क्रेडिट स्कोर तो एक नंबर हुआ, बट क्रेडिट स्कोर के साथ साथ क्रेडिट रिपोर्ट अटैच्ड होता है, जिसमें कि आपका पूरा जन्म कुंडली और जीवनी होता है फाइनेंस के टर्म में। जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपने कितने बार एड्रेस चेंज किया फाइनेंशियल पर्पस के लिए, आपका पैन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्या है। क्रेडिट हिस्ट्री में आपका टोटल अकाउंट्स, आपके पास जितना भी अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट या लोन अकाउंट, वो सारा वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। कितना लोन का अमाउंट था, कितना हमने पेमेंट कर दिया है, कितना पेमेंट करना अभी बचा हुआ है, पूरा डिटेल रहेगा। आप एक तरह से जन्म कुंडली टाइप समझ सकते हो। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड आपके पास कितने हैं, सबका लिमिट कितना है, कब आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, और लोन का भी सिमिलर वे में आपको डिटेल। आपका पेमेंट पैटर्न, आपने टाइम पर पेमेंट करते हो या लेट फाइन के साथ पेमेंट करते हो, वो सारा डिटेल भी आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आपका कौन कौन कंपनी, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एसबीआई या बहुत सारे होम लोन कंपनी हैं, किसने किसने आपका क्रेडिट स्कोर जानने की कोशिश की है, वो डिटेल भी आपको वहाँ से मिलेगा। तो इन अ वे आप क्रेडिट रिपोर्ट देखकर ये पता कर पाओगे कि आपका क्रेडिट स्कोर किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जानने की कोशिश की। एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं कुछ गलत दिखता है क्रेडिट रिपोर्ट में, तो आप उसको रिपोर्ट करके सही करा सकते हो। तो ये आपको पता चला। दूसरा चीज़ है कि अब हम क्रेडिट स्कोर कहाँ कहाँ से जान सकते हैं। तो बेसिकली हमारे देश में ये 4 कंपनी हैं जो क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती है। उसमें एक है क्रिफ हाईमार्क, नेक्स्ट इक्विफैक्स, एक एक्सपीरियन और ट्रांस यूनियन। तो ये 4 का वेबसाइट पे आप जाओगे, और इनफैक्ट आज के डेट में तो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये जितने अकाउंट है वो भी आपको लिंक दे देते हैं क्रेड कि आप यहाँ से लिंक क्लिक करो। वो बेसिकली यही 4 में से कोई एक को एक्सेस करते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर बताते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी समझ में आई होगी आज की क्रेडिट स्कोर होता क्या है,
और क्रेडिट स्कोर के क्या फ़ायदे हैं और क्रेडिट स्कोर के क्या नुकसान हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि और अच्छी जानकारी, इस तरह की जानकारी आप लोगों के बीच में सबसे पहले पहुंचे और सबसे जल्दी पहुंचे। सो थैंक यू, धन्यवाद।